वैदिक स्नान नियम 1। कुछ बातें ऐसी है जो मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ। आधुनिक समय के चलते इनका पाठन वैदिक धर्म से अवगत करवा रहा है। फोल्डेड हैंड्स। 1। स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वो निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। 2। दुःस्वप्न देखने, हजामत बनवाने, शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। 3। तेल लगाने के बाद, शमशान से लौटने पर, शौकम, हजामत करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वो चांडाल बना रहता है। यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। 5। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है। उससे पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। 6। दूसरों के बनाए हुए सरोवर में स्नान करने से सरोवर बनाने वाले का पाप स्नान करने वाले को लगता है, अतः उसमें स्नान न करे। यदि दूसरे के सरोवर में स्नान करना ही पड़े तो 5 या 7 डेला मिट्टी निकालकर स्नान करे। भोजन के बाद, रोगी रहने पर, महानिसा, रात्रि के मध्य दोपहर में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। 8। रात के समय स्नान नहीं करना। संध्या के समय भी स्नान नहीं करना जन्मभूमि, लेकिन सूर्य ग्रह या चंद्र ग्रह के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। 9। पुत्र जन्म, सूर्य की संक्रांति, स्वजनी मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्रों में चंद्रमा निवास पर भी स्नान किया जा सकता है। बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। 11। सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत बिना विश्राम किए स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। 12। कांसे के पात्र से निकाला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता, उसकी शुद्धि न स्नान करने से ही होती है। 13। नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए, सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य तथा पितृकार्य करने चाहिए। 15। बिना स्नान किए कभी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। 16। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, व्रत, उपवास, सब्जी, षष्ठी तिथि या शौच प्राप्त होने पर मनुष्य को गर्म जल से स्नान करना चाहिए। 17। जो आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो विष्णुलोक में सम्मानित होता है। 18। स्नान के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए तथा गीले वस्त्रों को झटकारना नहीं चाहिए। 19। स्नान के बाद अपने गीले वालों को फटकारना, छिड़ना नहीं चाहिए। 20। स्नान के बाद वस्त्र को चौगुन करके निचोड़े, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके छोर को नीचे करके निचोड़े और नदी में स्नान किया हो तो ऊपर की ओर छोड़ करके भूमि पर निचोड़े। निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर न रखे। 21। स्नान के बाद हाथों से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। 22। स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्र से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने से शरीर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है, जो पुनः स्नान करने से ही शुद्ध होता है।